बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा इसमें हमने देखा फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 4x³ प्लस 12x स्क्र, 8x स्क्र प्लस 16x। टू एक्सप्रेशन जो है वो हमें गिवन है। सोल्यूशन, तो बेटा जब दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और बाद में हम सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 4x³ प्लस 12x स्क्र इक्वल, इसमें से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो हमने देखा 4 कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 भी और 12 भी, तो 4 हमारे पास कॉमन। x2 एंड x2 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो x2 कॉमन। अब 4 क्योंकि कॉमन आ चुका है, x3 में से x स्क्र कॉमन 1x रह गया, प्लस 4 का टेबल कहाँ तक रीड करें, 12/4 3 दा 12, और x स्क्र तो कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मजीद फैक्टराइज करें तो 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 × 2 एंड x की जगह पे x × x, और ब्रैकेट में है x + 3, और इसको हम फर्स्ट पार्ट कह देते हैं कि एक्सप्रेशन फर्स्ट सॉल्व की तो हमारे पास उसका ये आंसर बना। फिर सेकंड एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 16x। तो इसके लिए 8 के टेबल पर 8 आता है और 8 के टेबल पर 16 भी आता है, तो हमने कहा 8 कॉमन आ गया। फिर x जो है वो 16 के साथ भी है और 8 के साथ भी है तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट। अब 8 बाहर आ चुका है, 2x में से 1x बाहर 1x, प्लस 8 × 16 और x बाहर आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। डन। अब 8 को मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं ना, तो 8 को हमने मजीद फैक्टराइज किया तो हमारे पास है 2 × 2 × 2, उसके साथ ही x एंड x + 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये है हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर। अब बेटा हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमने देखा इनमें ये तो सेम नहीं है, 2 सेम है, 2 सेम है एंड 1x, तो हमने कहा 2 × 2 × x, तो कॉमन फैक्टर है 4x। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कॉमन की। तो जब हम नॉन कॉमन की बात करते हैं तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, अब वो वैल्यूज जो हमने कॉमन ले ली थी, जैसे 2 कॉमन ले लिया, ये 2 भी कॉमन ले लिया और एक x भी कॉमन ले लिया, तो ऊपर से x रह गया, फिर x + 3 एंड हमारे पास 1 2x भी रह गया और x + 2। ठीक है, ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो नॉन कॉमन है। अब बेटा जब हम HCF की बात करते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा होते हैं कॉमन फैक्टर। वो वैल्यूज जो कॉमन होती हैं उनको हम कहते हैं HCF। तो HCF है 4x, जो हमारा आंसर आ गया। फिर जब हम LCM की बात करते हैं तो LCM का मतलब होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, कॉमन का आंसर था 4x, नॉन कॉमन का आंसर है हमारे पास x, x + 3, 2x एंड x + 2। तो जो ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट में x + 3 x + 2, वैसे तो ये भी ब्रैकेट में है लेकिन ये सिंपल वैल्यूज हैं, तो हम कहते हैं 4 × 8। ठीक है, 4 × 8 हो गया हमारे पास, और 8x का स्क्वायर, फिर उसके बाद आ गया x + 3 एंड x + 2। तो ये है बेटा हमारे पास इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जब भी आपने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम के लिए आपको याद होना चाहिए कि आपको लेना है एलसीएम के लिए
कॉमन एंड नॉन कॉमन, और HCF के लिए आपके पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू, कॉमन वैल्यूज। अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब बेटा इसके मुताबिक हम देखते हैं कि टू एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेंगे, सॉल्व करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल लगाया, इससे x जो है वो कॉमन आ रहा है, x को कॉमन रखा, ब्रैकेट लगाई, 3x में से 1x कॉमन, x स्क्वायर रह गया, 3x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर में से 1x कॉमन और 3x रह गया, 4x में से 1x कॉमन और सिंपल 4 बच गया। अब जो चीज कॉमन है वो एज इट इज रहेगी, और सेंटर में जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उनको हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं। तो x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 4x स्क्वायर। टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो हमारे पास है 4 1 दा 4, 4 में से 1 निकाला तो सिंपल क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम, सेंटर में वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड की है, एक तो हमारे पास है 4x और दूसरी है 1x। बड़ी वैल्यू के साथ ऊपर से साइन आएगा, तो छोटी वैल्यू के साथ जो है वो हमें पता चलेगा कि हमने प्लस लगाना है या माइनस, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करना है। जब माइनस करना है तो दोनों साइन डिफरेंट। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। जब हमने माइनस करना होता है इसको, क्योंकि हमने तो 3 बनाना है ना, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस करने का मतलब है दोनों साइन डिफरेंट होनी चाहिए। फिर x एज इट इज। अब हम कह सकते हैं 1 फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर रह गया x प्लस 4। इसमें से कॉमन आ रहा है 1, क्योंकि जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं वहां पर 1 कॉमन होता है। x माइनस माइनस प्लस 4 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब x एज इट इज, तो आ गया x प्लस 4 वन टाइम और x माइनस 1 को अलग ब्रैकेट में। तो ये है बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 3x स्क्वायर। दो वैल्यू हम ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 3, प्लस और माइनस करें तो 4। तो सिंपल वो है 3x एंड 1x, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 3 में 1 प्लस करें तो 4। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3 एज इट इज, सेंटर वाले की जगह पे वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं, एक है 3x और दूसरा है सिंपल x। ठीक है, सेंटर में सेंटर वाली की वैल्यू, बड़ी वैल्यू के साथ सेंटर वाली वैल्यू और इसके साथ b माइनस, क्योंकि 3 में 1 प्लस होगा तो क्या बनेगा 4, और प्लस कब होगा जब दोनों साइन सेम होते हैं। जब भी दोनों साइन सेम होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 3, कॉमन आ रहा है 1, तो x प्लस माइनस माइनस 3। अब x माइनस थ्री कॉमन है ना, इसको वन टाइम पुट कर लेते हैं और x माइनस 1 को अलग कर लेते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 हमारे पास कॉमन वैल्यू। नॉन कॉमन, अब ये जो वैल्यू हमने कॉमन ले ली, इनको छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या होंगी, नॉन कॉमन होंगी। जो हमारे पास है x, फिर उसके बाद है x प्लस 4 एंड x माइनस 3। ठीक है बेटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, और कॉमन वैल्यू है x माइनस 1। इसके साथ आंसर लिख देते हैं कि ये आंसर किस चीज का है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है कि कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, अब कॉमन वैल्यूज हमारे पास है x माइनस वन, नॉन कॉमन वैल्यूज x प्लस फोर, x माइनस थ्री। तो इनको थोड़ा सा अरेंज करके सिर्फ लिखना है। ठीक है, अरेंज करके जब हमने लिख दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है सबसे पहले x, फिर उसके बाद x माइनस वन, फिर x माइनस थ्री एंड x प्लस फोर। ठीक है, तो ये है हमारा एलसीएम का आंसर। अब बेटा हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इन्वर्टेड कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो बेटा ये दो एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे फिर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो हमने देखा हमारे पास एक्स स्क्वायर और 16, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो हम फॉर्मूला अप्लाई अगर करते हैं तो एक्स का स्क्वायर 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब एक्स एंड बी का मतलब 4। तो देखिए 2 4 दा 8x, तो हमें यही तो चाहिए 8x। तो ये पूरी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। अब ये फॉर्मूला जब हम पैक करते हैं तो इक्वल होता है x प्लस फोर के मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर। देन अब ये x प्लस फोर शो करता है कि ये 2 टाइम्स है, x प्लस फोर एंड x प्लस फोर 2 टाइम्स है। और साइड पे आप जो है वो अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसी भी साइड पे, इस साइड पे प्लेस है, इस साइड पे है स्पेस, तो आप वहां पे भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो हम पुट कर सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है 1 टाइम माइनस एंड 1 टाइम प्लस। डन यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास अब x माइनस फोर एंड x प्लस फोर, तो ये हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास है सेकंड कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स x प्लस फोर कॉमन है ना, तो हमने कहा x प्लस फोर कॉमन आ गया। फिर नॉन कॉमन, अब हमने जब नॉन कॉमन की बात की तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, ये कॉमन आ चुके तो ये दोनों रह गए, x प्लस फोर एंड x माइनस फोर। अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास है, जो कॉमन फैक्टर है x प्लस फोर। ठीक है, फिर LCM का मतलब है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास x प्लस फोर और नॉन कॉमन है x प्लस फोर एंड x माइनस फोर। तो बेटा इसको हम देखें तो देखिए x प्लस फोर 2 टाइम्स है ना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस फोर का स्क्वायर। ऐसे ही x माइनस फोर इसके साथ ही आ गया, तो ये बना हमारा आंसर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है एक्स की क्यूब माइनस 9x कोमा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है बेटा, अब इसमें भी दो एक्सप्रेशन है। पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन ली एक्स क्यूब माइनस 9x, तो इसमें देखिए ज़रा कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें से भी एक्स इसमें से भी, तो हमने क्या किया, दोनों में से क्या कर लिया, एक्स को कॉमन। अब एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट 3x में से 1x कॉमन तो एक्स स्क्वायर,
9x में से x कॉमन तो 9 रह गया, ब्रैकेट क्लोज। अब x तो कॉमन आ चुका है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना x का स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है वन टाइम माइनस एंड वन टाइम प्लस के। ठीक है, इसके इक्वल है ना। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं इसे के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। जब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हम करते हैं तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x स्क्वायर। दो वैल्यू फाइंड करें, मल्टीप्लाई करने से 6 प्लस या माइनस करने से 1। तो 3 टू द 6 होता है ना, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 में 2 माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा। तो 3x एंड 2x। तो फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम, सेंटर में वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं, बड़ी वैल्यू के साथ सेंटर से साइन माइनस, तो इसके साथ भी प्लस, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो जब भी माइनस करना है डिफरेंट साइन, प्लस करना है सेम साइन। वन फैक्टर कॉमन आ गया x, तो x माइनस थ्री प्लस 2 के टेबल पे 2 भी और 6 भी, तो x प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6। अब x माइनस थ्री कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसको वन टाइम और दूसरी वैल्यू को वन ब्रैकेट में। ये है बेटा सेकंड एक्सप्रेशन। अब आपने करना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास x माइनस थ्री दोनों में सेम है ना, तो वो कॉमन हो गया। फिर नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं सिंपल x एंड, ये देखिए ना x यहाँ से आ गया, ये तो कॉमन जा चुका है तो x प्लस थ्री। फिर ये कॉमन जा चुका है तो x प्लस टू। अब एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर शो करता है x माइनस थ्री को, और एल सी एम शो करता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब कॉमन हमारे पास है x माइनस थ्री, नॉन कॉमन हमारे पास है x प्लस थ्री एंड x प्लस टू। तो आपने इनको कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ आपने क्या करना होता है, इनको अरेंज करके लिख देना होता है। हमारे पास सबसे पहले x है तो सबसे पहले हमने x को लिख दिया। फिर हमारे पास x प्लस टू है तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस टू। अब ये देखिए वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में फॉर्मूला बन रहा है ना, यानी हम कह सकते हैं ना ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो x प्लस टू और एक्स स्क्र एज इट इज माइनस थ्री थ्री द नाइन। तो ये है बेटा हमारे पास फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए।